हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2023 में यदि आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स, PHYSICS है ना, फिजिक्स। भैया इंग्लिश मेरा बहुत ही वीक है यार, बहुत ही वीक है। मैं आपसे बताऊं, इंग्लिश मेरा बहुत ही वीक है, समझ रहे हो ना। मीनिंग भी नहीं बनती मुझसे, हिंदी मीडियम से हूं बच्चों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ये कि मुख्य रूप से जैसे आपका एग्जाम हो रहा है फिजिक्स का और सभी को परेशानी है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कहां से करें, आंकिक प्रश्न कहां से करें। सबसे बड़ी दिक्कत है आंकिक प्रश्न कहां से करें, कौन कौन से यूनिट करें। सर हम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ें कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ें कि शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, सबसे पहला आज का वही वीडियो है कि हम फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। हमने वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐड करना भूल गए थे क्योंकि हमने सोचा अलग से आपको थोड़ा सा विधिवत जानकारी शेयर कर दूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, आंकिक प्रश्न कहां से पढ़ें, कितने अंक का आता है। यदि मैं अंक की बात करूं बच्चों, अंक की बात करूं तो 10 से 12 अंक आपका आंकिक क्वेश्चन आने का चांस रखता है। देखिए 4 अंक का भी आ जाता है कभी कभी रेयर कंडीशन में, लेकिन 10 से 12 अंक में मान के चलता हूं कि आपका आंकिक क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से कितने, 10 से 12 अंक। अब आपको कौन कौन से चैप्टर से आंकिक प्रश्न पढ़ना है, यह भी तो चीज होना चाहिए। हमको कैसे पढ़ना है। यदि हम आंकिक क्वेश्चन करते रह जाएं सर सभी चैप्टर के, तो बस हमारे पास इतना ही टाइम है कि हम आंकिक क्वेश्चन ही करते रह जाएंगे। क्या आंकिक क्वेश्चन पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, लेकिन किन प्रश्नों को पढ़ेंगे बच्चों, किन प्रश्नों को आपको पढ़ना है, जिन प्रश्नों को आपने पहले तैयार किया था। न्यू यदि हम कहे क्वेश्चन तैयार करना है तो बिल्कुल ये गलत बात है। न्यू चीजें आपको अब एक दिन में नहीं पढ़नी है, वही रिवीजन करना है कि भैया जो आपने पहले पढ़ रखा है। दूसरी बात, प्रश्न पढ़ने से बेहतर तो यही है कि जितने भी फार्मूले हैं, क्या फार्मूले, उनको आप तैयार कर लें। फिजिक्स के जितने फार्मूले हैं यदि आ जाएगा भैया तो बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं बैठना, इतना मैं आपसे कह रहा हूं कि अब ये गणित का पेपर नहीं है कि भाई गणित के पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाओ। उससे बेहतर है कि आप टॉपिक पढ़ो जो 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले, 5 अंक वाले प्रश्न आने वाले हैं थ्योरी पोर्शन से। थ्योरम लगाओ जो कि 3-3 नंबर, 4-5 वाले 3 नंबर में भी थ्योरम आ जाएंगे, उनको आप प्रैक्टिस करो। आपको जब सबसे ज्यादा मेहनत तो ऑब्जेक्टिव में करना चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव आपका 28 अंक का आएगा। अब हमको यदि मैं बात करूं भाई कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन कौन से अध्याय से पढ़ने चाहिए, मैं आपको ज्यादा अध्याय नहीं दूंगा, 3 से 4। कैसा बच्चों, एक आपका स्थिर विद्युत और विद्युत धारा, ये आपके 2 चैप्टर हैं, 2 इकाई है, यहां से आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है। इसके अलावा नहीं पढ़ना, मैं जो कह रहा हूं वही। धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकत्व से आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पास इतना समय ही नहीं है, आपके पास इतना समय ही नहीं है। यदि आपने 8 महीने में नहीं पढ़ा है तो कल आप नहीं पढ़ पाओगे, ये मेरा गारंटी वादा है। तो आपको ये 2 चैप्टर से न्यूमेरिकल भी कैसे करना है, आपको प्रश्न पढ़ना है, उसमें ये देखना है कौन कौन से फार्मूले लगेंगे, क्योंकि जो आप न्यूमेरिकल आज सॉल्व करने जा रहे हो जरूरी नहीं कि वही आए। न्यूमेरिकल यही होता है, कभी क्वेश्चन बुक से मिलता ही नहीं है। अरे बुक से काहे मिले, बुक से केवल मेथड मिलता है बच्चों, मेथड, कभी क्वेश्चन नहीं मिलता। इसलिए आप लोगों से उम्मीद है, पिछले बार 2000 जो आपका 22 में एग्जाम हुआ था, बच्चे रोए थे कि भैया कहां से आ गया न्यूमेरिकल। अब बात रही कि सर हम क्यों पढ़े, एक रात पहले पेपर मिल जाएगा। अरे मेरे भैया, ये पेपर जो मिल जाएगा ना तो वायरल करने वाला बड़ा चालाक होता है, 10-10 पेपर देता है। यूट्यूब पे आप देखो फर्जी वीडियो आपको मिलेंगे, 10-10 पेपर, 4 सेट ले लो ABCD, एक वीडियो में बताया, दूसरे वीडियो में पहुंचा फिर से कह दिया 4 सेट ले लो ABCD, ये पेपर तैयार हमने कर लिया। फिर तीसरे वीडियो में फिर से 4 सेट ABCD, और इस तरीके से मैं कौन से ABCD। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है बच्चों कि आप लोग पेपर पाओ या ना पाओ मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप मेहनत करो, अपने दम पे, अपने ऊपर पर बिलीव करके मेहनत करो। अभी एक बच्चे ने मैसेज किया हमारे व्हाट्सएप में कि सर आप मुझे पेपर दे दो, इकोनॉमिक के ये दो। मैं कहा ब्लॉक कर दूंगा यार, और उन्होंने कहा कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपके पास पेपर हो, पेपर दे दो। मैं कहा ब्लॉक कर दूंगा, आपके मम्मी पापा ही आपसे उम्मीद करके रखे थे कि आप बेटा पढ़, कुछ उम्मीद है रखे हैं कि बेटा कुछ पढ़ रहा है, वो तो बड़ा नकल करने चला है। मेरे से आपसे मैं हमेशा कहता हूं मुझसे पेपर मांगने की कोई चेष्टा ना करे, अन्यथा मैं गाली दूंगा, बात में मत कहना। मैं सीधा मेहनत पर भरोसा करता हूं, कर्म पर भरोसा करता हूं। बिल्कुल मेरे पास ये चाहे 5 बच्चे रहे, लेकिन मैं हमेशा बच्चों सिर्फ और सिर्फ सही का, गलत का कभी साथ नहीं दिया, केवल सही का साथ दिया हूं। मैं हमेशा यही कहता हूं, जो भी मेरे को मैसेज करे सीधा ब्लॉक करूंगा मैं, सीधा, और गाली भी दूंगा। इसलिए प्लीज, नालायक होगा वो बच्चा जो हमें इस प्रकार से मैसेज करेगा, वो बदतमीज होगा जिसे मैं बोलता हूं।
अरे माँ बाप आपके लिए 2 पैसे कहीं से कमा करके पूरे साल खर्च करते हैं कि बच्चा पढ़ेगा, बच्चा मेहनत करेगा, और आज बच्चा चीटिंग करने चला है। और आधे बच्चे ही साले नालायक है जिसके कार्ड पेपर वायरल हो रहा है, उनको सपोर्ट ही ना करो, उसे देखो ही नहीं। क्या मतलब, साला गधा नाच रहा है, उससे क्या लेना देना, कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो ना। अरे मूर्खों की बात करो भैया, तुम एक इंटेलिजेंट बंदे हो तो आगे की ओर जाओ ना। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो चीटिंग के ऊपर भरोसा करता है करने दो, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा है सिस्टम से पढ़ाई करे, डेफिनेट उसका वैसे भी अच्छे अंक आएगा। आपके ऊपर ये अंदर से आपके हुंकार निकलेगा कि यार मैंने अच्छे से पढ़ा है। समझो भैया, इस स्थिति से पढ़ो। अभी वीडियो बना रहा हूं, 10 मिनट लगेगा इस वीडियो बनाने में, लगभग 10 मैसेज आ जाएंगे। पर्सनल नंबर दे रखा हूं, तो बस बोलिए राजा हूं मैं भाई, राजा हूं, सर को मैसेज करो। उनमें से हम एक नहीं है, उन गद्दारों में से हम नहीं है जो अपने देश के बच्चों की भविष्य को बर्बाद करने चले। समझ रहे बच्चों, आप लोग सोच समझ के हमसे मैसेज करें, हम उन गद्दारों में से नहीं है। कभी हम ये कोशिश नहीं करते हैं कि जिंदगी किसी का बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों से बस ये उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई करिए। चलिए मुद्दे पर आते बच्चों, ये आपका 2 चैप्टर हो गया। एक प्रत्यावर्ती धारा, हाँ चुंबकीय प्रेरण का नहीं, केवल प्रत्यावर्ती धारा, ये वाला प्रत्यावर्ती धारा वाला भाग से आपको न्यूमेरिकल तैयार करना है। और ये आपका प्रकाशिकी, ये 4 यूनिट है, और ये इस यूनिट में 2 चैप्टर है। इस चैप्टर को भी आप मत ध्यान देना। ये प्रकाशिकी से आप दर्पण और लेंस, प्रकाशिकी से भी न्यूमेरिकल करना है ना भैया, तो दर्पण, लेंस, अपवर्तन, 3 आप चैप्टर्स में देख लेना। प्रकाशिकी में किरण और तरंग दोनों है। अब आप तरंग प्रकाशिकी से पढ़ते हो तो पढ़ते रह जाओगे, समझ रहे ना। न्यूमेरिकल, इससे आप न्यूमेरिकल मत पढ़ना, किरण प्रकाशिकी से मुख्य रूप से पढ़ना है। ठीक है, प्रकाशिकी में भी कौन सा, किरण प्रकाशिकी ध्यान देना है, क्योंकि भाई सारे चैप्टर आप बोले सर सब पढ़े, आप तो बोले कम चैप्टर पढ़ना है। मैं वही तो बता रहा हूं ना कि किरण प्रकाशिकी में भी वही दर्पण वाला भाग, एक अपवर्तन वाला भाग और लेंस वाला भाग, 3 वाला भाग से आपको पढ़ना है। न्यूमेरिकल यहीं से बनते हैं। ठीक है, यहां तो प्रत्यावर्ती धारा से केवल और फार्मूला तैयार करना है। मतलब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टाइप का फार्मूला देखो। अब ये रट्टा मत मारना कि भाई ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही रटने लग जाओ। आपको 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं देना न्यूमेरिकल में, 1.5 से 2 घंटे। बाकी आप जो थ्योरम करो तो इतना ध्यान रखो कि थ्योरम के लास्ट में ये फार्मूला आया था, और उससे आपको ऑलरेडी न्यूमेरिकल में सहायता मिल जाएगी। समझ रहे बच्चों, मतलब आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हो तो थ्योरम पर फोकस करो, थ्योरम में क्या फार्मूला आया था, क्या पूछा गया था। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो ऑलरेडी समझ में आएगा। तो ये आपको न्यूमेरिकल बच्चों यहां से पढ़ना है। ठीक है, विद्युत धारा, स्थिर विद्युत, और एक चीज ये भी रखना है याद कि भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपको लगे कि सर ये हमसे बन जाएगा, पता चले आप 3 पेज वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व भी करते रह गए, 1 घंटा में एक क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं है। जो आपने पढ़ा है, जो आपसे लगता है बन जाएगा, वही क्वेश्चन करो, अन्यथा आप 2 अंक वाले 3 अंक वाले प्रश्न पढ़ो जिससे आपका छूट ना जाए बच्चों। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का तरीका यही है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी है कि भाई कहां से पढ़े कहां से ना पढ़े, दिक्कत है। क्या पढ़ लें सर, अभी हमारे पास 1 दिन पूरा है यार, विधिवत आप करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके बच्चों, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप लोग जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करिए। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग बेहतर मेहनत करने वाले छात्र हो, अपने माँ बाप के जो सपनों को बच्चों आगे ले जाओगे। कब, न केवल 90% 12वीं में बनाने से सपना पूरा होगा, आगे चलकर आपका नॉलेज काम आएगा, लेकिन अपने आप को तो सही रास्ते पर रखो। कभी गलत कदम नहीं उठाओगे भैया, जब आप आज से सही रहोगे तो, जब आज से ही गलत हो जाओगे तो जिंदगी भर आपको वही गलत चीज नजर आएगा। क्योंकि आपकी लत जो लग जाती है, नहीं कहते हैं कि नशा क्या है, नशा किसी चीज का लत लग जाना ही नशा है। पढ़ाई भी एक नशा है। अरे पढ़ाई जैसे स्थिति की नशा को ले लो, जिंदगी भर हमेशा खुश रहोगी। ये मेरा आपसे वादा है, आपकी इज्जत शोहरत सब कुछ मिलने वाली है। चीटिंग पर मत जाओ बच्चों, और बेहतर रूप से मेहनत करो। गद्दारों को छोड़ो, गद्दार अपने कुत्ते भौंकते रहते हैं भैया, अपनी स्थिति से अपने रास्ते पर चलते रहो। ठीक है, मेरा बस यही सजेशन है बच्चों। एक चीज ये भी है ना यार कि आप कुछ आवाज भी, मुद्दा भी उठाओ, सरकार कुछ कर नहीं रही है। नहीं तो हिंदी का पेपर वायरल हुआ, अब ग्वालियर में क्या आ गया कि जो वायरल पेपर हुआ था वो फर्जी निकल गया, जबकि ओरिजिनल पेपर यहां वायरल हुआ है। देखो, तो कुछ नहीं हो सकता, सिस्टम ही ऐसा है। आप कितना भी कुछ कर लोगे, एमपी बोर्ड में कुछ नहीं होने वाला, बस आपकी मुकद्दर के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर हो सकता है जो भी होगा। तो इसलिए आप लोग मेहनत करते चले बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।